बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है उर्मिला जी के ऊपर। पिछले वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा हुई है। लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का वार्तालाप होता है। लक्ष्मण जी ने उनसे आखिर में एक पेशकश की, एक बात कही कि अगर यहाँ पर 14 वर्ष तक तुम्हें रहने में परेशानी है तो हमारे साथ चल सकती हो वन में, मैं तैयार हूँ साथ ले जाने का। अब देखिए कितना बड़ा त्याग और क्या रूप बनाया है उस देवी ने, उसका उत्तर सुनिए। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंघनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके संग? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे संग चलो ना, वन में साथ चलो। वही उर्मिला जी पूछते हैं कि किसके? उसके साथ जो सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। अब यहां पर लक्ष्मण जी भाई हैं, छोटे भाई बन के जा रहे हैं, लेकिन जब सेवक बन के जाएंगे तो सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है। कई बार देखा जाता है कि लोग मान लेते हैं कि सेवा करना और भक्ति करना एक ही है, अंतर है। भक्त अपने आराध्य से कई रूपों में उनसे वार्ता कर सकता है। जिस रूप में चाहे उस रूप में वो अपने इष्ट को मान सकता है। कोई मित्र के रूप में मान रहा है, कोई स्वामी के रूप में मान रहा है, कोई पति के रूप में मान रहा है, कोई पिता के रूप में मान रहा है। कोई बंधन नहीं है। लेकिन सेवक और स्वामी का तो एक ही रिश्ता होता है। जब राम जी वन चले गए हैं, भरत जी को जब जाना हुआ उनको बुला करके लाने के लिए, तब भरत जी ने कहा कि राम जी तो पैदल गए हैं, मैं अगर सिर के बल जाऊं ये हमारे लिए उचित है, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं और सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवक का। लक्ष्मण जी सेवा भाव से सेवा करने जा रहे हैं, इसीलिए उर्मिला जी उनको समझाती हैं। तुलसी बाबा हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन वो अपने आप को भक्त नहीं कहते हैं, अपने आप को स्वामी का दास, सेवक मानते हैं। ऐसे ही तुलसीदास हैं, नौकर, चाकर, दास सब मानेंगे। तुलसीदास जी ने अपने आप को भक्त कभी नहीं माना है। हाँ, कहावत सब कहत राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तो यही सेवा धर्म करने के लिए लक्ष्मण जी आ रहे हैं। उर्मिला जी ने उनको कहा कि जब सेवक बन के जा रहे हो तब आपका धर्म ही नहीं है मुझे साथ ले जाने का। और आगे बताया कि साथ ले जाने पे क्या क्या कठिनाई आएगी। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आपका जो सेवक धर्म का है वो व्रत वो बाधित होगा। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। यह चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें। वही जगत जया, वही जगदग्ना, वही जग जननी कल्याण करें। मेरा सतबल यह कहता है, कुछ आंच न पति पर आएगी। यह मूर्त हृदय की इष्ट मूर्त सानंद लौट कर आएगी। देखिए कितनी बड़ी बात, कितने बड़े त्याग की बात उर्मिला जी ने कही है। और पूरी आशा और विश्वास है उनको। वो समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें, रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय ही वो दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। कितना बड़ा त्याग है। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। अब उनके बाद में
वो कौशल्या जी के पास गए हैं आज्ञा मांगने के लिए। सोचने वाली बात ये है कि वही जो पहले प्रसंग में मैंने कहा था कि सीता जी, दशरथ जी नहीं चाहते थे सीता जी जाएं, राम जी भी रोक रहे हैं, लेकिन उन सब के बाद में सीता जी और राम जी का बहुत देर तक वार्तालाप हुआ है। सीता जी ने अकाट्य तर्क रख दिए हैं राम के सामने, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये सीता जी ने कहा है। क्या ये फार्मूला, क्या यह सूत्र सीता जी के ही ऊपर लागू होता था? यही फार्मूला तो उर्मिला जी के ऊपर भी लागू होता था। जहां लगे नाथ नेह अरुणाते, पिय बिन तिये तरनिहुते तांते। लेकिन वहां मना करने के बाद में भी वो जाने को तैयार हैं, और यहां कहने के बाद भी उर्मिला जी ने जाने का भी त्याग किया। 14 वर्षों तक जैसी कठिन तपस्या की है लक्ष्मण जी ने, वैसे ही उर्मिला जी ने की है। अगर ईश्वरीय रूप में माने तो सीता जी जगत जननी हैं, उर्मिला जी की बड़ी बहन है, ऐसे शब्द कहना उचित नहीं होगा। अगर मानवीय रूप में हम मानते हैं तो ये वो प्रसंग था, ये वो त्याग था जो कहीं ना कहीं छोटी बहन ने अपनी बहन से बड़ा रोल निभाया है, अपनी बहन को थोड़ी देर के लिए छोटा कर दिया। धन्य है उर्मिला, धन्य है हमारा भारतवर्ष और सनातन, जहां उर्मिला जैसी सतियां, उर्मिला जैसी नारियां, पूरे परिवार के या पति को का क्या कर्तव्य है और उसके उपरांत उनका क्या कर्तव्य है, उनको भली बात पता है। प्रणाम, सत सत प्रणाम ऐसी नारियों का। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।